हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर इंग्लिश चैनल। आज के इस नई वीडियो के साथ हम नई स्टोरी पढ़ेंगे द मैजिक पेंट ब्रश, जिसकी हेल्प से हम बुक रीडिंग सीखेंगे और शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करेंगे और वर्ड मीनिंग भी देखते चलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी का नाम है द मैजिक पेंट ब्रश, यानी कि मैजिक यानी क्या होता है? जादुई। पेंट ब्रश यानी पेंट करने वाला ब्रश, यानी कि एक जादुई पेंट ब्रश। पूरी स्टोरी पढ़ते हैं। लीना वॉज अ क्वाइट आर्टिस्टिक गर्ल हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। लीना वॉज अ क्वाइट, लीना एक शांत आर्टिस्टिक गर्ल यानी कलात्मक लड़की, जो कि कलाकार होते हैं उन्हें आर्टिस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो कि रहती थी एक छोटे से गांव में। सराउंडेड बाई, जो कि घिरा हुआ था। सराउंडेड बाई यानी घिरा हुआ था माउंटेन्स से, यानी कि पहाड़ियों से, पर्वतों से। शी हैड ऑलवेज लव्ड टू पेंट, उसको पेंट करना बहुत पसंद था। बट, लेकिन द वर्ल्ड अराउंड हर सीम्ड डल, लेकिन उसके चारों ओर, अराउंड यानी क्या होता है? चारों ओर, और वर्ल्ड यानी क्या होता है? दुनिया। तो क्या है? द वर्ल्ड अराउंड हर, उसके चारों ओर जो दुनिया थी वो कैसी थी? सीम्ड यानी कैसी दिखाई देती थी? सीम्ड यानी होता है दिखाई देना। तो कैसी दिखाई देती थी? सीम्ड डल, यानी कि फीकी, डल, कमजोर, मतलब बेरंग दिखाई देती थी। द ट्रीज, यानी कि जो पेड़ पौधे, जो पेड़ थे, द ट्री वर अ बिट टू ब्राउन, जो पेड़ थे वो थोड़ा सा भूरे कलर के थे। बिट टू ब्राउन यानी थोड़ा भूरे कलर के थे। द स्काई वॉज टू ग्रे, स्काई यानी क्या होता है? आकाश। वॉज टू ग्रे यानी कि आकाश कौन से कलर के थे? ग्रे यानी क्या होता है? स्लेटी कलर के, ठीक है, जैसे सीमेंट का कलर होता है। तो ग्रे कलर के थे, आकाश भी ग्रे कलर के थे। एंड द फ्लावर्स, यानी कि फूल, डिडेंट ब्लूम, खिले हुए नहीं थे। डिडेंट ब्लूम यानी खिले हुए नहीं थे। ब्लूम यानी क्या होता है? खिलना। एज ब्राइटली एज दे यूज्ड टू, मतलब उतने ज़्यादा चमकदार जैसे वो खिला करते थे। दे यूज्ड टू यानी यहाँ पास्ट की बात हो रही है। यूज्ड टू का यूज़ होता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए। ओके, तो क्या बोल रही है यहाँ स्टोरी में? क्या है कि एस ब्राइटली एस दे यूज्ड टू, मतलब उस उतना नहीं खिले हुए थे, उतना चमकदार नहीं थे जितना वो पहले हुआ करते थे। लीना विश्ड, लीना की इच्छा हुआ करती थी। विश्ड यानी चाहना, इच्छा करना। लीना विश्ड फॉर द वर्ल्ड टू बी मोर कलरफुल, लीना की इच्छा होती थी, वो चाहती थी कि दुनिया क्या हो जाए? और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाए। कलरफुल यानी रंग बिरंगी हो जाए। बट, लेकिन शी डिडेंट नो यानी क्या होता है? वह नहीं जानती थी। हाउ टू ब्रिंग दैट चेंज, कि ये बदलाव कैसे लाया जाए। चेंज यानी होता है बदलाव, ब्रिंग यानी लाना। ओके, तो ये नहीं जानती थी, वो ये नहीं जानती थी कि ये बदलाव कैसे लाया जाएगा। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग थ्रू द विलेज, एक दिन वॉकिंग, वाइल वॉकिंग यानी चलते समय, टहलते समय। वॉकिंग, वाइल वॉकिंग यानी टहलते समय। थ्रू द विलेज यानी गांव से। लीना स्टम्बल्ड अपॉन एन ओल्ड डस्टी शॉप एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। स्टम्बल्ड अपॉन यानी नज़र पड़ना, दिखाई देना। तो लीना स्टम्बल्ड अपॉन यानी उसकी नज़र पड़ गई। एन ओल्ड डस्टी शॉप यानी एक पुराने धूल से भरी हुई दुकान पर। डस्टी शॉप यानी धूल से भरी हुई दुकान पर। शॉप यानी होता है दुकान, शॉप यानी होता है दुकान। तो डस्टी शॉप पर उसकी नज़र पड़ गई। एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि एज यानी क्या होता है? किनारा। एट द एज है यानी एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के किनारे पर। ओके, इनसाइड, इनसाइड यानी भीतर या फिर अंदर। देयर वॉज एन एल्डरली मैन, सॉरी थोड़ा सा फंबल हुई। देयर वॉज एन एल्डरली मैन, तो जैसे ही वो भीतर गई, मतलब इनसाइड यानी भीतर, देयर वॉज वहाँ थे, एन एल्डरली मैन। एल्डरली यानी क्या होता है? बड़े बुजुर्ग, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई बड़ा आदमी था। एन एल्डरली मैन
सिटिंग मतलब बैठे हुए थे, बिहाइंड अ काउंटर फील्ड विथ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। बिहाइंड यानी पीछे, कहाँ बैठे थे, पीछे बैठे थे। बिहाइंड यानी पीछे होता है। अ काउंटर, एक काउंटर पर। फील्ड विथ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, जो कि फील्ड था, भरा हुआ था, विथ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट यानी अजीब अजीब चीज़ों से। स्ट्रेंज यानी क्या होता है, अजीब, ठीक है। तो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट से वो भरा हुआ था। हिज आइज, उसकी आंखें, ट्विंकल्ड, चमक रही थी, एज इफ, जैसे कि, ही न्यू, वह जानता था। ही न्यू यानी वह जानता था। और अगर यहीं पे एक सेंटेंस हो जाता ही न्यू, ठीक है, ही नो, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वह जानता है। यहाँ पे कितना डिफरेंस होता है, नो यानी जानना और यहाँ पे न्यू हो गया, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो वो इसका मतलब क्या होता है, जानता था, पास्ट में चला जाता है। ओके, ही न्यू जैसे कि वह जानता था, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, हु वुड वॉक इन कि कौन अंदर आने वाला है, ठीक है, कौन अंदर आ रहा है। ओके, कि कौन अंदर आएगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। सेंटेंस है हु वुड वॉक इन यानी मतलब कौन अंदर आएगा। यू सीम लाइक समवन हु कुड यूज अ लिटिल मैजिक। यू सीम यानी तुम दिखाई दे रही हो, प्रतीत हो रही हो, लाइक यानी जैसे, समवन किसी की तरह, हु कुड जो कि, यूज अ लिटिल मैजिक जो कि एक छोटा सा जादू कर सकता है, यूज कर सकता है। ही सेड, उसने कहा। ही सेड यानी यहाँ ही की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उसी मैन की बात हो रही है। ओके, तो उसने कहा। विथ आ स्माइल यानी कि एक मुस्कुराहट के साथ उसने कहा। लीना वॉज पजल्ड, लीना क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, स्तब्ध हो गई। बट क्यूरियस, लेकिन जिज्ञासु थी वो। क्यूरियस यानी क्या होता है, जिज्ञासु। द मैन हैंडेड हर एन ओल्ड वुडन पेंट ब्रश। यहाँ पर क्या लिखा है, द मैन हैंडेड मतलब मैन के हैंड में क्या था, हर एन ओल्ड उसका, वुडन पेंट ब्रश यानी लकड़ी का पेंट ब्रश, जिससे पेंट करते हैं वो लकड़ी का, उसके पास पेंट ब्रश था। दिस इज़ नो ऑर्डिनरी ब्रश, यहाँ क्या लिखा है, दिस इज़ नो ऑर्डिनरी ब्रश, यह कोई सामान्य ब्रश नहीं था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया, समझाया। एक्सप्लेन यानी क्या होता है, समझाना। एनीथिंग यू पेंट विथ इट, तुम इसके साथ कुछ भी पेंट कर सकती हो। क्या लिखा है कि एनीथिंग यू पेंट विथ इट विल कम टू लाइफ, तुम इससे जो भी पेंट करोगी, इट विल कम टू लाइफ, ये तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा। लीना ब्लिंक्ड, लीना आंखें झपकाती रही। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। द ओल्ड मैन चकल्ड, द ओल्ड मैन यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था। चकल, चकल यानी क्या होता है, बोलना, वो भी धीमे स्वर में बोलना, लेकिन धीमे स्वर में, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, धीमे स्वर में बोलता है। ट्राई इट फॉर योरसेल्फ, तुम खुद से ट्राई कर लो। ट्राई इट फॉर योरसेल्फ यानी तुम खुद से कोशिश कर लो। गो ऑन यानी जाओ। पेंट समथिंग, कुछ पेंट करो, कुछ चित्र बनाओ। विथ स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म यानी क्या होता है, शंका, संदेह। ओके, तो शंका के साथ लीना टुक द पेंट ब्रश, लीना ने पेंट ब्रश उठाया। एंड ऑन अ ब्लैक कैनवास, एंड ऑन ब्लैक, ब्लैक यानी काला, कैनवास यानी एक मोटी चादर होती है जिसमें पेंटर्स लोग क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उसे हम कैनवास बोलते हैं। ओके, तो लीना टुक द पेंट ब्रश, लीना ने पेंट ब्रश उठाया, लिया। एंड ऑन अ ब्लैक कैनवास, और काले कैनवास पर शी पेंटेड, उसने पेंटेड यानी चित्र बनाना शुरू कर दिया। अ सिंपल रेड एप्पल, एक साधारण सा लाल सेब बनाती है। टू हर एस्टोनिशमेंट, उसके आश्चर्यचकित के लिए, उसको उसके आश्चर्य के लिए, द एप्पल बिगेन टू शाइन, जो एप्पल था, सेब था, वो शाइन करना शुरू कर दिया। बिगेन यानी शुरू कर देना, शाइन यानी चमकना, ठीक है। तो जो एप्पल था वो शाइन करना शुरू कर दिया। एंड और रोल ऑफ यानी वहाँ से निकल के घूमते हुए, रोल ऑफ यानी घूमते हुए, द कैनवास यानी कैनवास से लैंड किया। राइट इन हर लैप,
यानी कि लैप यानी क्या होता है, गोद, ठीक है। तो उसके गोद के राइट साइड में वो लैंड किया। लीना गैस्प्ड, लीना ने सांस ली, जोर की सांस ली, ठीक है। शी हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। शी हैड नेवर सीन, उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। एनीथिंग यानी ऐसा, लाइक इट बिफोर यानी पहले। द ओल्ड मैन विंक्ड, विंक्ड यानी क्या होता है, आँख मारना या फिर इशारा करना। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो इशारा करता है। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। नाउ गो, अब जाओ। एंड और पेंट द वर्ल्ड, दुनिया को पेंट कर दो। यू वॉन्ट टू सी, जो तुम देखना चाहती हो। एक्साइटेड, उत्साह से। लीना हरीड यानी भागी भागी गई। होम, अपने घर। विथ द मैजिकल ब्रश, अपने उस मैजिकल ब्रश से, उस जादुई ब्रश के साथ गई। शी स्टार्टेड पेंटिंग, उसने पेंट करना शुरू कर दिया। ट्रीज, वाइब्रेंट फ्लावर्स, स्पार्कलिंग रिवर्स एंड ब्लू स्काईज, क्या क्या उसने बनाया। शी स्टार्टेड पेंटिंग, उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, जैसे कि ट्रीज यानी पेड़ बनाए उसने। वाइब्रेंट फ्लावर्स यानी कि चमकदार चमकीले फूल बनाए। स्पार्कलिंग रिवर्स यानी चमकदार रिवर्स भी बनाए, यानी नदियाँ बनाई। एंड ब्लू स्काईज, और नीले नीले स्काईज यानी नीले नीले आसमान भी बनाए। एवरी यानी प्रत्येक। स्ट्रोक यानी क्या होता है, जब ब्रश से पेंट करते हैं तो उसमें जो उसकी चाल होती है उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, ओके। तो क्या बोल रहा है, एवरी स्ट्रोक ऑफ हर पेंट ब्रश ब्रॉट द वर्ड अराउंड हर टू लाइफ, यानी कि उसके पेंट का मतलब उसके ब्रश का प्रत्येक मतलब जितने बार वो स्ट्रोक करती थी, पेंट चलाती, अपना ब्रश चलाती थी, तो उतने टाइम ब्रॉट द वर्ड अराउंड हर टू लाइफ, यानी उसकी ज़िंदगी में वो दुनिया उसके चारों ओर आ रही थी, ला रही थी, ओके। द वंस डल विलेज वॉज नाउ फिल्ड विथ कलरफुल वंडर्स। द वंस यानी एक बार, डल विलेज यानी फीका हुआ जो गांव था, फीका फीका गांव था। वॉज नाउ फिल्ड यानी अब भर गया था। विथ कलरफुल वंडर्स यानी कि चमकदार आश्चर्य से भर गया था। एंड और द पीपल, लोग, मार्वेल्ड एट द चेंजेस, यानी मार्वेल्ड यानी क्या होता है, चकित होना, आश्चर्य होना। एक सरप्राइज भी होता है, उसका मतलब भी क्या होता है, चकित होना या फिर आश्चर्य होना। और मार्वेल्ड मतलब भी क्या होता है, सरप्राइज का ये क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, चकित होना। द पीपल मार्वेल्ड एट द चेंजेस, पीपल ऐसे ऐसे बदलाव देखकर क्या हो गए थे, चकित हो गए थे। बट लेकिन एस द डेज वेंट बाय, लेकिन जैसे कि दिन गुजरते गए, लीना रियलाइज्ड, लीना को एहसास हुआ, समथिंग, कुछ स्ट्रेंज, अजीब। द मोर शी पेंटेड, जैसे वो ज़्यादा पेंटिंग करती, द मोर द कलर्स बिगेन टू फेड, उतना ही ज़्यादा कलर, फेड यानी क्या होता है, फीके हो जाना, तो उतना ज़्यादा कलर फीके होना शुरू हो गए। फ्रॉम हर ऑनवर्ड, उसकी दुनिया से। ऑन यानी फ्रॉम हर ऑनवर्ड, सॉरी इसको ऑन पढ़ते, ठीक है ना, ऑन, जो इसको पढ़ते हैं ऑन, इसी को भी वही पढ़ते हैं, आउन नहीं होता, ये मुंह में बैठा रहता है, आउन आउन आउन, आउन नहीं होता, ऑन होता, ठीक है ना। शी बिगेन टू फेड फ्रॉम, सॉरी द मोर द कलर बिगेन टू फेड फ्रॉम हर ऑनवर्ड, उसकी दुनिया से उतना ज़्यादा कलर मतलब कि फेड होता चला गया, जितना ही ज़्यादा वो पेंटिंग करना शुरू कर दी। हर वंस ब्यूटीफुल पेंटिंग्स स्टार्टेड टू लूज देयर वाइब्रेंसी। हर वंस यानी अब तो, वंस ब्यूटीफुल पेंटिंग, उसकी सुंदर सुंदर जो पेंटिंग्स थी, चित्रकारी थी, स्टार्टेड यानी शुरू हो गई, टू लूज देयर वाइब्रेंस यानी उनका चमकना कम हो गया, लूज हो गया यानी कम हो गया, ठीक है। एंड और हर सराउंडिंग्स, उसके चारों ओर, उसके आसपास, उसके इन्वायरमेंट में, बिगेन टू फील मोर डिस्टेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरियाँ आना शुरू हो गई, वो फील करने लगी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, हर चीज़ उससे दूर होती चली जा रही है, उसको दूरियां महसूस होने लगी हर चीज़ से। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल सिटिंग इन द सेंटर
ऑफ हर नाउ ब्यूटीफुल विलेज। वाइल सिटिंग यानी बैठे जब वो बैठी हुई थी बैठते समय, इन द सेंटर ऑफ हर नाउ ब्यूटीफुल विलेज यानी उसका जो अब सुंदर सा गांव था उसी के बीच में बैठी हुई थी। लीना हयर्ड अ वॉइस, लीना ने एक आवाज़ सुनी। वॉइस यानी क्या होती है? आवाज़। फ्रॉम द मैजिकल ब्रश यानी कि उसी मैजिकल ब्रश से आवाज़ आई। इट वॉज द ओल्ड मैन, वो कौन था? वही बूढ़ा आदमी था। यू हैव, यहाँ पे क्या है? इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू प्लस हैव में करेंगे। ओके, यू प्लस हैव। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है तो वो हट जाता है तो हैव हो जाता है। यू हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, तुमने एक बहुत ही सुंदर दुनिया क्रिएट कर ली, बना ली। लीना, क्या लिखा है? लीना, ही सेड, उसने कहा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना या फिर याद रखो, टू मच, बहुत ज़्यादा, मैजिक यानी जादू, कैन टेक अवे फ्रॉम द मैजिक इनसाइड यू। कैन टेक अवे यानी ले जा सकता है, दूर कर सकता है। फ्रॉम द मैजिक यानी फ्रॉम द मैजिक इनसाइड यू यानी तुम्हारे अंदर के मैजिक को दूर कर सकता है, बहुत ज़्यादा मैजिक। ओके। लीना थॉट, लीना ने सोचा। फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए। एंड अंडरस्टूड, और समझ गई। शी हैड बीन रिलाइंग टू मच, वो बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई थी। रिलाइंग यानी क्या होता है? निर्भर हो जाना, डिपेंड हो जाना। ऑन द पेंटिंग ब्रश यानी कि पेंटिंग ब्रश पर वो बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई थी। टू मेक हर वर्ड ब्यूटीफुल, अपनी दुनिया को सुंदर बनाने में। इट वॉज टाइम, ये समय था। टू फाइंड द मैजिक विद इन हर सेल्फ, क्या टाइम था? इट वॉज अ टाइम, ये समय था। टू फाइंड यानी कि खोजने का, द मैजिक, जादू, विद इन हर सेल्फ यानी खुद के अंदर। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, लीना पेंटेड, लीना ने पेंट किया। वन लास्ट थिंग, एक आखिरी चीज। अ रेनबो, क्या बनाया? एक इंद्रधनुष बनाया। बट, लेकिन, दिस टाइम, इस बार, शी डिडेंट यूज़ द ब्रश, उसने ब्रश नहीं यूज़ किया था, वही मैजिकल ब्रश नहीं यूज़ किया था। टू क्रिएट इट, उसे क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। शी सिंपली, वो सीधे साधारण, स्टेप्ड आउट, बाहर निकली, मतलब अपने घर से बाहर निकली। क्लोज्ड हर आइज, अपनी आंखें बंद करी। एंड, और, पेंटेड द रेनबो, रेनबो को पेंट करना शुरू कर दिया। इन हर हार्ट यानी इन हर हार्ट यानी अपने दिल से। एज सी ओपन हर आई, जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, द कलर्स वर ऑल अराउंड हर, जो कलर थे उसके चारों ओर फैल गए थे। ठीक है। वाइब्रेंट यानी चमकीले, चमकदार। एंड अलाइव यानी जीवित, एकदम लाइव, उसके सामने वो सारे कलर दिख रहे थे। नॉट बिकॉज ऑफ द मैजिक, उस जादू की वजह से नहीं दिख रहे थे। बट, लेकिन, बिकॉज ऑफ द जॉय यानी उसके अंदर जो खुशी थी, ठीक है, उसके अंदर जो आनंद था, उसकी वजह से। शी हैड विद इन हर सेल्फ, जो कि उसके अंदर था, उसके साथ था। फ्रॉम द ऑन, अब से, क्या बोल रही? अब से। लीना कॉन्टिन्यू टू पेंट, लीना ने लगातार पेंट करना शुरू कर दिया, जारी रखा। बट, लेकिन, शी नो लॉन्गर नीडेड मैजिक, लेकिन अब उसे और ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी किसकी? मैजिक की। हर आर्ट हैड बिकम अ वे फॉर हर एक्सप्रेस द ब्यूटी इनसाइड हर, क्या बोल रहा है? हर आर्ट यानी उसकी कला, हैड बिकम अ वे यानी कि एक रास्ता खोज लिया था। फॉर हर यानी उसके लिए। टू एक्सप्रेस द ब्यूटी यानी कि अपनी ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए। एक्सप्रेस यानी क्या होता है? अभिव्यक्ति करना, प्रकट करना। इनसाइड हर, जो कि उसके अंदर थी। एंड, और, द वर्ल्ड, दुनिया, अराउंड हर, उसके चारों ओर, ग्रीव ब्राइटर यानी चमकदार होती चली गई, और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती चली गई। नॉट बिकॉज ऑफ मैजिक, उस जादू की वजह से नहीं, बट बिकॉज शी हैड लर्न, उसने सीख लिया था।
टू सी द मैजिक विद इन हर सेल्फ, अपने अंदर मैजिक देखना उसने सीख लिया था। अभी यह स्टोरी ख़त्म होती है। अभी हम देखते हैं इस स्टोरी की टफ वर्ड मीनिंग। ओके, वर्ड मीनिंग: क्वाइट, शांत, आर्टिस्टिक, कलात्मक, सराउंडेड, घिरा हुआ, डल, फीका, बेरंग। नेक्स्ट देखते हैं। अस्टॉनिशमेंट, आश्चर्य, वाइब्रेंट, जीवंत, चमकीला, वंडर्स, चमत्कार या फिर अद्भुत चीज़ें, मार्वेल, चकित होना या फिर हैरान होना, फेडिंग, मुरझाना, फीका पड़ना। नेक्स्ट देखते हैं। वाइब्रेंसी, चमक या फिर जीवंतता, एस्टोनिश्ड, अचंभित, स्केप्टिसिज्म, संदेह या फिर शंका। अगली मीनिंग देखते हैं। डिस्टेंट, दूर या फिर असंबंधित, रिलाइंग, निर्भर होना, एक्सप्रेस, व्यक्त करना, जॉय, खुशी, आनंद, स्टम्बल्ड अपॉन, अचानक मिल जाना। डस्टी, धूल भरा, ट्विंकल, चमकना, टिमटिमाना, ऑर्डिनरी, साधारण, एक्सप्लेन्ड, समझाया, हरिड, जल्दी में भागना, सराउंडिंग्स, वातावरण, आसपास का क्षेत्र, स्पार्कलिंग, चमकदार, झिलमिलाता, मार्वेल्ड, चकित होना, स्ट्रेंज, अजीब, वॉइस, आवाज़, विस्पर्ड, फुसफुसाना। अगली मीनिंग देखते हैं। रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ, मैजिक, जादू, ब्यूटीफुल, सुंदर, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, रेनबो, इंद्रधनुष। अगली मीनिंग है क्रिएटेड यानी बनाया या फिर सृजन किया, अलाइव, जीवित, जिंदा, जॉयफुल, प्रसन्न, खुश, अंडरस्टूड, समझा, ब्रश यानी चित्रकारी का ब्रश या फिर ब्रश, कैनवास यानी चित्र बनाने की चादर, विंग्ड यानी आंख मारना या फिर इशारा करना। अगली मीनिंग देखते हैं। एज यानी किनारा होता है, फॉरेस्ट, जंगल, काउंटर, गिनती करने की जगह, क्यूरियस, जिज्ञासु, पजल्ड, उलझन में, हैरान, चकल्ड यानी हंसना धीमे स्वर में, स्ट्रोक, ब्रश की चाल या फिर स्ट्रोक, फेडेड, मुरझाया या फिर फीका पड़ना, विस्पर, फुसफुसाहट, विद इन, अंदर या फिर भीतर, स्टेप्ड आउटसाइड यानी बाहर निकलना या फिर बाहर निकली, रिलाई यानी निर्भर होना, रियलाइजेशन, एहसास या फिर समझ, क्रिएशन, रचना, निर्माण, मैजिकल, जादुई, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। इमोशन की हिंदी मीनिंग होती है भावना, फेड अवे यानी धीरे धीरे गायब होना। आई होप आज की वीडियो से आपके लिए काफ़ी हेल्प मिली हो, तो अगली वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।